दोस्तों, अगर आप एक चालाक और समझदार इंसान बनना चाहते हैं जो समझदारी से हर फैसला ले और चालाकी से दूसरों को डील कर ले और होशियारी से दूसरों की चालों को समझ ले, कोई भी आपका नुकसान ना कर पाए, ना ही आपको इस्तेमाल कर पाए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम आपके साथ 10 ऐसे रूल्स शेयर करेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे और आपको समझदार और चालाक इंसान बना देंगे। क्योंकि अगर आप भोले भाले रहोगे और इस दुनिया की चालाकियों का सामना नहीं करोगे तो फिर आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको चालाक और समझदार बनना पड़ेगा। और ये रूल्स 48 लॉज ऑफ पावर बुक से लिए गए हैं, जिसकी लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं और जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है। तो रूल नंबर 8 को गलती से भी मिस मत कीजिएगा, वरना आप आगे चलकर जरूर पछताएंगे। क्योंकि ये कुछ मिनट्स आपको अपनी जिंदगी समझदारी और चालाकी से जीना सिखा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, हाइड योर इंटेंशंस। एक चालाक और समझदार इंसान कभी भी दूसरों को नहीं बताता कि वो असल में क्या करने जा रहा है, उसके इरादे क्या हैं, क्योंकि ये चीज आपकी पावर होती है। जब आप दूसरों को बता देते हो कि मैं ये करने वाला हूँ, तो फिर लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको रोक लें, आपको डीमोटिवेट कर दें या फिर कुछ ऐसी चालें चलें जिनसे आपको नुकसान हो जाए। इसलिए थोड़े चालाक बने, भोले भाले बनकर दूसरों को अपने इरादे कभी न बताएं, किसी को न बताएं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। अगर आप फ्यूचर में कोई बिजनेस करने जा रहे हैं या फिर कोई और प्लान बना रहे हैं तो उस पर खामोशी से काम करें, खामोशी से मेहनत करें, किसी को भी उसकी भनक ना पड़ने दें, वरना आपका वो काम कभी भी पूरा नहीं होगा और लोग आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको रोकेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे। इसलिए चालाकी और समझदारी से काम लें और अपने इरादे और प्लान्स हमेशा छुपा कर रखें। नंबर 2, नेवर शो योर वीकनेस। कभी भी अपनी कमजोरी और अपनी मुश्किलात दूसरों के आगे बयान नहीं करनी। ये चीज आपका बहुत नुकसान करती है, क्योंकि जब आप दूसरों के आगे रोते हो, उनको अपनी तकलीफें बताते हो, तो दूसरे लोग देख लेते हैं कि यार इसकी ये कमजोरियां हैं, ये इंसान इस चीज से तकलीफ में आता है, तो वो लोग उसी चीज को यूज करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप जितने ज्यादा स्टेबल रहोगे, खुद पर कंट्रोल रखोगे और एक स्ट्रॉन्ग इंसान दिखोगे, तो आप उतना ही लोगों से बच जाओगे, लोगों की चालों से बच जाओगे। क्योंकि अगर आप लोगों को रोकर दिखाओगे, उनको अपनी कमजोरियां बताने लग जाओगे, तो आप एक बेवकूफ इंसान हैं, कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए समझदार बने, अपनी कमजोरियां, अपनी जिंदगी की मुश्किलात को हमेशा छुपा कर रखें, इससे आप हमेशा फायदे में रहेंगे। नंबर 3, नेवर बी ओवर स्मार्ट। कभी भी दूसरों से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप चालाक बने, अंदर से जितने भी समझदार हों, बाहर से दूसरों को बेवकूफ नजर आए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उन लोगों के दुश्मन बन जाते हैं जो उनसे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। आपने चालाकी से दूसरों से अपने काम निकलवाने हैं, उनको बेवकूफ बनकर दिखाना है कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से स्मार्ट रहना है। क्योंकि एक समझदार इंसान हमेशा दूसरों के आगे बेवकूफ नजर आता है और अंदर से समझदार होता है, अंदर से ऐसे फैसले लेता है कि वो दूसरों को अंदर ही अंदर से तोड़ देता है। इसलिए कभी भी अपने आप को ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखाना, दूसरों के आगे अपने आप को ज्यादा बड़ा नहीं दिखाना, वरना बहुत सारे लोग आपका नुकसान करेंगे, आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बॉस से ज्यादा समझदारी दिखाओगे, उससे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, तो वो है तो आपका बॉस, वो आपकी जॉब को खत्म कर सकता है या फिर आपकी सैलरी काट सकता है। इसलिए उससे बेवकूफ नजर आए, इससे उसको अंदर ही अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आप चालाकी से उससे अपना काम निकलवाते रहेंगे। नंबर 4, से नो। कभी भी दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना, बल्कि चालाकी से उनको इनकार कर देना है, उनको कोई बहाना बना देना है। दूसरों के हर काम नहीं करने, वरना सिर्फ आप दूसरों के कामों में ही उलझ जाएंगे और अपनी जिंदगी के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। इसलिए समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों को चालाकी से इनकार कर दे और वही एनर्जी अपनी जिंदगी पर लगाए, अपने कामों में लगाए। क्योंकि आप जितना लोगों के आगे पीछे फिरोगे, उनके कामों को करोगे, तो वो आपको वैल्यू देने के बजाय उल्टा आपको यूज करेंगे और फिर बाद में आपको फेंक देंगे। इसलिए दूसरों को चालाकी से इनकार करें, कोई भी बहाना बना दें कि मैं यहाँ जा रहा हूँ इसलिए आपका काम नहीं कर सकता। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उनके काम कोई दूसरा ही कर दे। और अगर आप अपने कामों को छोड़कर दूसरों के कामों को करते फिरोगे, तो फिर आपकी अपनी जिंदगी के बारे में कोई नहीं सोचेगा। ये आपकी जिंदगी है और आपने ही इसके बारे में सोचना है, इसको आपने ही लेकर चलना है। कोई भी आपके साथ ज्यादा मुखलिस नहीं है। इसलिए समझदार बने,
दूसरों के कामों में उलझकर अपनी जिंदगी को इग्नोर ना करें। नंबर 5, कीप सीक्रेट यूर पावर। कभी भी अपनी पावर दूसरों को नहीं दिखानी कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं, आपके पास कितने अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि ये चीजें आप जितनी दूसरों के आगे शेयर करोगे तो लोग उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि जब किसी ने आपका मुकाबला करना होता है तो फिर वो आपकी पावर को देखता है और आपकी पावर को तोड़ने की कोशिश करता है। वो आपको फाइनेंशियली तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, आपके दोस्तों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमेशा आपने अपनी पावर को छुपा कर रखना है, दूसरों को नहीं बताना कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं और आपकी असल ताकत क्या है। सारे पत्ते कभी भी शोर नहीं करने, वरना आप हार जाएंगे। कुछ ना कुछ दूसरों से छुपा कर रखना है जो आपकी पावर बने और आपको दूसरों से अलग बना दे। नंबर 6, अवॉइड मैनिपुलेटर्स। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो ऐसी चालें चलेंगे जिनसे वो आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहना है। जो आपकी ज्यादा तारीफें करे, आपको ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करे, तो उससे होशियार हो जाएं। जो आपको फ्री में बहुत सारे गिफ्ट्स दे या आपको बहुत सारी फ्री की चीजें दे, तो होशियार हो जाएं, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद जरूर होता है। इसलिए होशियार बन जाएं। ऐसे लोगों से खुद को बचा लें जो आपकी ज्यादा तारीफें करें, आपको ज्यादा मक्खन लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग अंदर ही अंदर कुछ और चाह रहे होते हैं और आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और भोले भाले लोग ऐसे लोगों को अपना समझते हैं और इन लोगों की चालों में आकर हमेशा उन्हीं के काम करते रह जाते हैं। नंबर 7, कंट्रोल योर इमोशंस। आपके इमोशंस आपकी कमजोरी बन सकते हैं, इसलिए आपने अपने आप को ज्यादा इमोशनल नहीं करना। अपनी इमोशनल साइड को दूसरों से छुपा कर रखना है। दूसरों को नहीं बताना कि कौन सी चीजें आपको ज्यादा इमोशनल करती हैं या फिर आपको ट्रिगर करती हैं, क्योंकि लोग आपको ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और फिर अपने काम आपसे निकलवा लेते हैं। आपकी इमोशंस के साथ छेड़छाड़ करके आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए दूसरों के आगे स्ट्रॉन्ग नजर आएं कि आपके अंदर इमोशंस है ही नहीं। आप अंदर से चाहे जितने भी इमोशनल हैं, लेकिन अपनी इमोशनल साइड किसी को नहीं दिखानी, वरना ये आपकी कमजोरी बन सकती है और लोग आपको यूज कर सकते हैं। नंबर 8, नेवर इंटरफेयर। कभी भी दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना, और यही समझदारी होती है कि आप दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को इग्नोर ना करें। बहुत सारे ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं जो दूसरों की लड़ाइयों में पड़ जाते हैं, दूसरों के झगड़ों में उलझ जाते हैं और अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर लेते हैं, और फिर बाद में कोई भी उनकी मदद नहीं करता। इसलिए आपने होशियार बनना है। कभी भी दूसरों की जिंदगियों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना, उनके मसलों को उनको खुद ही हल करने देना है, क्योंकि आप जितना सेक्रीफाइस करोगे, दूसरों के लिए ज्यादा एफर्ट्स करोगे, लोग उसका बदला देने के बजाय उल्टा आपका नुकसान करेंगे, आपको यूज करेंगे और आपकी अपनी जिंदगी का कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए आपने चालाक बनना है। दूसरों को ज्यादा मशवरे नहीं देने कि यार तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या फिर उनकी लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना, ये आपका नुकसान कर सकता है। नंबर 9, नेवर बी टू नाइस। ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। आप जितने ज्यादा अच्छे बनकर दिखाओगे, लोग आपके साथ चालें चलना शुरू कर देंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे और फिर बाद में आपको यूज करके फेंक देंगे, क्योंकि ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है। आपको भी बुरा बनना पड़ेगा। आप अंदर से चाहे जितने भी अच्छे हैं, दिल के जितने भी साफ हैं, लेकिन बाहर से लोगों को दिखाना होगा कि अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो मैं भी उसको जवाब दे सकता हूँ, मैं भी ये पावर रखता हूँ कि दूसरों का सामना कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करोगे तो फिर लोग आपकी अच्छाई से फायदा उठाने लग जाएंगे, और यही अच्छाई आपका नुकसान करेगी और आपकी कमजोरी बन जाएगी। नंबर 10, स्मॉल सर्कल। अपने सर्कल को जितना हो सके छोटा रखें। अपने दोस्त हमेशा कम बनाएं, क्योंकि आपके आसपास जितने ज्यादा लोग होंगे वो आपको उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके जितने कम दोस्त होंगे आप उतने ज्यादा सिक्योर रहेंगे। इसलिए उन्हीं को दोस्त बनाएं जिन पर आप ज्यादा भरोसा करते हैं, और उन पर भी आंख बंद करके यकीन कभी ना करें। हमेशा अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि बहुत बार हमारे अपने ही हमारा नुकसान करते हैं। ये रूल आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे अगर आप दूसरों पर ज्यादा यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा भरोसा करेंगे, लोग आपके भरोसे को तोड़ेंगे और आपको यूज करेंगे। इसलिए ज्यादा लोगों को अपने आसपास ना फिरने दें, ना ही अपने सर्कल में लेकर आएं, क्योंकि जो आपके जितना ज्यादा करीब होता जाएगा वो आपकी सारी बातें जान लेगा और आपको नुकसान पहुंचाने की पावर हासिल कर लेगा। इसलिए आप जितने दूसरों से अलग थलग रहेंगे, आपकी पावर बनी रहेगी और आप दूसरों के हाथों इस्तेमाल भी नहीं होंगे। इसलिए अपने सर्कल को छोटा रखें,
कम दोस्त बनाएं लेकिन अच्छे दोस्त बनाएं। ये तमाम रूल्स आपको एक चालाक और समझदार इंसान बना देंगे जो कभी भी धोखा नहीं खाएगा और ना ही दूसरों की चालों में आएगा। ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें।